वेलकम बैक टू माय चैनल इतरा कंटेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैंट कटिंग कैसे करते हैं ये सिखाती हूँ। देखिएगा ये वाइट कलर का फैब्रिक है, इससे हम करेंगे पैंट कटिंग। देखिएगा सबसे पहले हम इस फैब्रिक का नाप लेते हैं। फैब्रिक ये हमारा 3 मीटर के लगभग है। देखेगा जिसमें सबसे पहले हमने फैब्रिक नाप लिया। ये 3 मीटर के लगभग फैब्रिक है। इसमें हम सबसे पहले हम लेते हैं पैंट की लेंथ हमारी पैंट की है, हम 34 या 25 इंच दोनों रख सकते हैं, दोनों चलेंगी। 34 में थोड़ा सा कम हो जाएगा और 35 में थोड़ा नीची पैंट हो जाएगी। इसलिए गए हम यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच छोड़ करके इस तरह से 1 या 1.5 इंच छोड़ सकते हो आप। इस तरह से आप फैब्रिक का नाप ले सकते हो। ये हमारा 34-35 इंच हमारा यहाँ पर आया है। इस तरह से गाइस मैंने यहाँ पर 35 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरफ भी 35 इंच पर निशान लगा लिया गाइस। इन दोनों को हम 1 इंच छोड़ करके ये हमारा 35 इंच हमारा यहाँ पर आया है। ये निशान हमारा 35 इंच का है। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह से गाइस इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा जिसमें सबसे पहले हम करते हैं नाप ले लिया हमने। हम लेते हैं हिप का नाप। हिप का नाप के अनुसार ही गाइस हम अपनी बेल्ट का नाप निकालेंगे। इसमें गाइस हमारी जो ये बेल्ट है ये 26 इंच की तैयार है। इसमें गाइस 13 इंच हो गए। इसमें 12.5 इंच का हम अगला पार्ट लेंगे और 14.5 इंच का हम पछला पार्ट लेंगे पैंट में। इसमें गाइस देखिए हम पैंट का 12.5 इंच पर निशान लगाते हैं। 12.5 इंच का गाइस मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और 12.5 इंच गाइस हम आसन का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच छोड़ करके 12.5 इंच हमारा यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर भी हम इस तरह से 12.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसमें गाइस मैंने जो मोरिया का फोल्ड के लिए वो कपड़ा नहीं लिया है। ये मोरी फोल्ड का कपड़ा मैं बाद में लगाऊंगी। इस तरह से गाइस मैंने ये निशान लगा लिया और यहाँ से 2 इंच पर हम इस तरह से क्रोच के लिए निशान लगाएंगे। ये इस तरह से गाइस ये टोटल हमारा 15 इंच के लगभग आ गया है। 2 लाइन ही कम है। इस तरह से हम इसको इंच टेप को ऐसे रखते हुए इसके बीच सेंटर का पर निशान लगाएंगे। बीच सेंटर का निशान गाइस हमारा यहाँ पर आया है। अब गाइस इस बीच वाले सेंटर को इस तरह से ये 7.25 इंच पर निशान आया है तो 7.25 इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से 7.25 नीचे की तरफ निशान लगा ली। यहाँ से हम निकालेंगे मोरी का मेजरमेंट। जितनी मोरी हमने खुली रखनी है हम उतना ही निकालेंगे। इसमें मोरी रखेंगे हम इस तरह से 6.5 इंच की। 7 इंच की गाइस हम मोरी रखेंगे। 7 इंच में इस तरह से ये हमारा सेंटर पर निशान लग गया है। ये हमारा टोटल है 3.5 इंच। यहाँ से हम इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और
3.5 इंच पर इस तरफ निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर गाइस हम बनाएंगे क्रोच एरिया। इस तरह से यहाँ पर 1 इंच का रखते हुए हम इस तरह से क्रोच का निशान लगा दिया है। अब हम लेते हैं गाइस ये पट्टी, ये कवर पट्टी है, ये हमारी इस तरह से यहाँ पर रख करके और हम यहाँ तक इस तरह से और उल्टा करके इसको इस तरह से यहाँ से 1 इंच हमारा इस तरफ है, यहाँ तक इस तरह से कुछ इस तरह से गाइस ये तरह से गाइस मैंने निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे गाइस प्लेट का निशान। ऊपर हमारी प्लेट डालेंगे गाइस आगे के पार्ट में, क्योंकि हमें इस तरह से जो ये 1-1 इंच की प्लेट डालेंगे दोनों तरफ, ये हमने पहले से बढ़ा करके ले रखा है। इसमें गाइस हम यहाँ से सेंटर में रखते हुए 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.25 इंच हमारा इस तरफ आया है। आप इसको इस तरह से भी कर करके ऐसे करके गाइज आप 6.5 इंच पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से ये 6.25 इंच है, 1 इंच बढ़ा करके ये निशान हमारा प्लेट का लिया है। दूसरे चौक से बताती हूँ गाइज, मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये निशान हमारा फाइनल प्लेट का निशान है। यहाँ से हम इस तरह से ये हम आधा इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और आधा इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और इसको नीचे की तरफ हम इस तरह से 3.5 इंच पर ले जाएंगे। इस तरह से गाइस मैंने 3.5 इंच पर ले गई हम। आधा इंच यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से गाइस ये हमारी प्लेट का निशान लग गया है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग मैं बताती हूँ आपको कहाँ से करनी है। एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से इस तरह से ये क्रोच एरिया से होते हुए यहाँ से, और जो ये हमारा यहाँ से साइड से हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से कट करने के बाद आगे का पार्ट कट कर तैयार हो जाएगा। ये हमारा है फ्रंट पार्ट। इस तरह से गाइस मैंने ये फर्स्ट पार्ट को कट कर लिया है। अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। देखिए गाइस मैंने फर्स्ट पार्ट को आगे के पार्ट को बिछा लिया है इस तरह से फैब्रिक पर, और इस तरह से हम जो ये हमारा है सीध पर इस तरह से इसे सीधा निशान लगा लेंगे। इस
इस तरह से गाइस मैंने सीध पर निशान लगा लिया। अब मैं लेती हूँ यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया और 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया। इसमें गाइस सिर्फ बेल्ट जो चेंज होगा वो अब मैं बताती हूँ। इस तरह से 2-2 इंच पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। इन निशानों को गाइस हम आपस में मिला लेते हैं। इस तरह से गाइस मैंने आपस में मिला लिया है। अब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे। अब गाइस हम इस क्रोच एरिया को नाप लेते हैं कितना है ये हमारा 1 इंच 1.1 इंच है। तो हम इसी तरह से 1.1 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम जहाँ पर 2 इंच आएगा, 2 इंच हमारे यहाँ पर आया है, इसको इस तरह से और यहाँ से भी नाप लेते हैं हम। ये 3.25 इंच के लगभग है और यहाँ तक निशान लगाएंगे हम। इस तरह से गाइस मैंने नाप लिया है। नीचे की तरफ हम मोरियों पर निशान लगाएंगे। जितना हमें खुला रखना है, नीचे की तरफ मैं निशान लगाती हूँ 1.5 इंच का। 1.5 इंच का निशान यहाँ पर आ गया है। दूसरे चौक से दिखाती हूँ गाइस। 1.5 इंच का ये निशान फाइनल निशान ये हमारा पीले रंग का है आ गया है। अब से पट्टी से यहाँ से यहाँ तक के एरिया को हम आपस में मिला देंगे। इस तरह से गाइस मैंने इसको मिला दिया है। अब चेंज होता है बेल्ट में, बेल्ट की तरफ क्या चेंज होगा गाइस, यहाँ से और जो ये हमारा दूसरी तरफ का सिरा है इसको इस तरह से हम चौक से तिरछा करके मिला देंगे। इस तरह से गाइस मैंने तिरछा करके इसको मिला दिया है। जो हमारा ये इस तरफ का है, दूसरी तरफ का निशान है, ये हमारी कटिंग सेम रहेगी। अब हम इसे कट कैसे करते हैं गाइस, कट करते हैं हम ये तिरछे निशान को इस तरह से और इस तरह से यहाँ से, और दूसरी तरफ है जो ये सेम कटिंग रहेगी हमारी आगे के पार्ट की तरह। इस तरह से गाइस हम इसको कट कर लेते हैं। अब गाइज हमारी बेल्ट और जो इलास्टिक के लिए कपड़ा है वो कट करेंगे हम 4 इंच।